हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉप 10 क्लासेस में। शायद ये 20 क्वेश्चन लेके, हाँ ये टॉप 10 नहीं है, आज ये 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ, तो ज़रूर स्कोर बताइएगा। 20 में से कितने आपने स्कोर किए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अपना आकलन खुद ही कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए: प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना, अंशकालिक योजना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। देखिए, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में प्रतिदिन की योजना भी होनी चाहिए, दीर्घकालीन योजना भी होनी चाहिए और अंशकालीन योजना भी होनी चाहिए। ये सभी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों का मन लगे रहेगा और बच्चे ऊबेंगे नहीं। फिर है वंशानुक्रम की मूल इकाई है क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, जाइगोट। बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है। देखिए, वंशानुक्रमण की मूल इकाई जीन्स है। नर्सरी स्कूल का क्या उद्देश्य है? अच्छा शरीर गठन व पर्याप्त कार्यात्मक समन्वय विकसित करना, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिव्यक्तियां विकसित करना, उपयुक्त सभी। देखिए, नर्सरी स्कूल के ये सभी उद्देश्य होते हैं: एक अच्छा शरीर गठन और पर्याप्त कार्यात्मकता समन्वय विकसित करना, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, संवेगात्मक परिपक्वता और अच्छी अभिव्यक्तियां विकसित करना। ये सभी उद्देश्य होते हैं नर्सरी स्कूल के। मोती पिरोने में आवश्यकता होती है समस्त पेशी कुशलता की, छोटी पेशी कुशलता की, नेत्र समन्वय की, नेत्र हस्त समन्वय की। बिल्कुल सही। देखिए, मोती पिरोने की आवश्यकता होती है नेत्र हस्त समन्वय की। आपको बता दें कि सभी समूह के जो 2.5 वर्ष के आयु में जो होते हैं बच्चे, वो छोटे और बड़ी मोती पिरोने का कार्य कर सकते हैं। ऐसा है कि वो मोती पिरो सकते हैं और आयु वृद्धि के साथ साथ इस कला में उनमें और वृद्धि हो जाती है और गति आ जाती है। और नेत्र हस्त समन्वय की आवश्यकता होती है मोती पिरोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सभी क्षेत्र हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित, आनुवंशिकता से प्रभावित। बिल्कुल सही, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, कोरिलेशन है एक दूसरे का। विकास आपको पता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती रहती है। विकास की उत्पत्ति होती है परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, दूसरा है प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, तीसरा है परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, चौथा है पर्यवेक्षण व अधिगम की परस्पर क्रिया से विकास की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही। देखिए, विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होती है। नेक्स्ट है, तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? 7 दिन में, 1 माह में, 4 माह में, 5 माह में। देखिए, तपेदिक से बचने के लिए जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो आपका 1 माह में दिया जाता है।
और याद रखिएगा यह टीका बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का। देखिए नवजात शिशु को किसका सामना करना पड़ता है? समायोजन की समस्या का, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 6.5 पौंड, 7.5 पौंड, 8.5 पौंड, 9.5 पौंड। आपको एक बात बता दें, जो नवजात शिशु का जो औसतन भार होता है वो 7.5 पौंड होता है और उसकी लंबाई जो होती है वो 18 से 20 इंच होती है। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था ई हॉलॉग ने, गेजेल ने, पियाजे ने, हेविंगहर्स्ट ने। बिल्कुल सही। देखिए विकासात्मक कार्य का प्रत्यय हेविंगहर्स्ट ने दिया था। नेक्स्ट है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य नहीं बिठा पाता, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती। बिल्कुल सही। देखिए नवजात शिशु का जो प्रथम सप्ताह में वजन कम होता है क्योंकि वह बाह्य वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता, वो एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाता, जो बाह्य वातावरण होता है, बाहर का वातावरण होता है। नेक्स्ट है, विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड। देखिए विकास से तात्पर्य हमारा गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन से है। नेक्स्ट है, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है कहते हैं मेडुली सीट, माइलिन सीट, मैमोलियन सीट, मिक्स्ड सीट। बिल्कुल सही। देखिए वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है उसे माइलिन सीथ कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दूरसंचार तारों के समान शरीर के विभिन्न भागों में महीन धागों के समान क्या होती हैं? तंत्रिकाएं फैली होती हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ए राइट आंसर है इरेडिएशन। कैलोरी इकाई है बीएमआर की, बीएमआई की, हीट की, टेम्परेचर की। देखिए जो कैलोरी है वो इकाई है हीट की। आपको बता दें ऊष्मा को जिस इकाई में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। और जो आपका आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल C से दर्शाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है, दर्जी से परिधान बनाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित परिधान अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमत, उनके पक्के रंग होते हैं। आप ये समझ लो, दर्जी से आप परिधान बनवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप रेडीमेड वस्त्र ले लो। ऐसा क्यों आजकल रेडीमेड वस्त्र लेना प्रचलित है? क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमत या उनके पक्के रंग होते हैं। तो बिल्कुल है कि वे आसानी से उपलब्ध हैं इसीलिए। फिर है एजोइक रंजक है। सल्फ्यूनिक एसिड रंजक, जल में आघुलनशील ल्यूको यौगिक रंजक जो मोडेट के साथ उपयोग होते हैं। देखिए, जो एंजोइक होता है उसे हम सल्फोनिक एसिड रंजक है। ये एंजोइक क्या है? सल्फोनिक एसिड रंजक है। और जो आपका एजोइक डाई को, जो एजोइक डाई होता है, इसको हम नेपथॉल कहते हैं। याद रखिएगा, एजोइक डाई को हम लोग नेपथॉल कहते हैं। वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई और छपाई नेपथॉल रंगों के द्वारा की जाती है और सूती वस्त्र को रंगने के लिए पहले इसे बीटा नेपथॉल व कास्टिक सोडा के घोल में डुबोया जाता है। इसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। एजोइक एक सल्फोनिक एसिड रंजक है। सल्फोनिक एसिड रंजक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्लेट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है? एक्कॉर्डियन प्लेट, सनरे प्लेट, कार्टिज प्लेट, किक प्लेट। देखिए, कौन सी प्लेट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है? तो कार्टिज प्लेट। आपको बता दें, जो आपकी कार्टिज प्लेट है, इसका उपयोग वस्त्र परिधान होते हैं उसमें फुलनेस लाने के लिए किया जाता है। फुलनेस को हम चुन्नटों, प्लेट, ड्रेप काउन, फ्लेयर आदि की तरह दिखाते हैं। फुलनेस को हम किसकी तरह? चुन्नटे हैं, ड्रेप काउन है, फ्लेयर है। फ्लेयर आजकल नहीं, आस्तीन वगैरह में आप देखते हो, प्लेट, इनकी तरह हम दिखाते हैं फुलनेस को। फिर नेक है, पॉलिस्टर बनता है। किससे बनता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही। देखिए, पॉलिस्टर बनता है ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल और ड्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। आपको ये बता दें, देखिए, पॉलिस्टर रेसे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। जो पॉलिस्टर रेसे होते हैं, लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं और इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है। साथ ही आपको एक बात बता दें, 1939 से लेकर 1941 तक कॉल्को प्रिंटर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में इंग्लैंड में इस रेशे की खोज के प्रयास चलते रहे और वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पॉलीमर की खोज की जिसे क्या नाम दिया गया?
लीन नाम दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब सतह का तनाव घट जाता है, सतह का तनाव बढ़ जाता है, सतह का तनाव वैसे ही रहता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। देखिए, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो सतह का तनाव घट जाता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें से स्कोरिंग कितनी की आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें जाके आप क्लास देख सकते हो। धन्यवाद।